दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। यह आपको आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में आपके लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए आज का टॉपिक कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम का हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए कंकाल तंत्र क्या है। हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा यानी स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। बिना ढांचे के शरीर न तो चल फिर सकेगा और न ही कार्य कर सकेगा। तो यही ढांचा आपको क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। और कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों के ऊपर मांसपेशी यानी मसल्स होती है, इसी कारण हम अपने हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 639 मांसपेशी आपको पाई जाती है। ये देखिए कंकाल तंत्र का आपको पूरा डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के कार्य क्या क्या हैं। कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करता है, शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। यह पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर को गति प्रदान करता है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। कंकाल तंत्र जो है हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक को कहते हैं टेंडन। हड्डी को मांसपेशी से कनेक्ट करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। जबकि हड्डी को हड्डियों से कनेक्ट करने वाले ऊतक को कहते हैं लिंगामेंट। क्या कहते हैं? लिंगामेंट। ये हड्डी को मांसपेशी से कनेक्ट करता है, इसको टेंडन कहते हैं। और हड्डी को हड्डी से जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग लिंगामेंट कहते हैं। अब हम कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत अस्थि यानी बोन का अध्ययन करेंगे। अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है। अस्थि भी क्या है? संयोजी ऊतक है। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है। अस्थि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम करती है। बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती है। बोन जो है, अस्थि जो है, अपने अंदर मिनरल्स को यानी खनिज लवण को क्या करती है? स्टोर करके रखती है। जैसे कैल्शियम और फास्फोरस, ये खनिज लवण है। ये जो है हड्डी अस्थि यानी बोन के अंदर क्या रहते हैं? संग्रहित रहते हैं। इस उपस्थित सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। इस उपस्थित सेल को क्या कहते हैं हम लोग? इसमें जो उपस्थित रहते हैं इसको ऑस्टियोसाइट कहते हैं। अब देखिए कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम में उपास्थि क्या है? कार्टिलेज। उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। उपास्थि क्या है? एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए चिकनी सतह प्रदान करने और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। ये कार्टिलेज है, इसमें जो उपस्थित सेल है उसको हम लोग कहेंगे कॉन्ड्रियोसाइट। क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। देखिए कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत नवजात शिशु में 300 से प्लस ज़्यादा हड्डी होती है। वहीं वयस्क शरीर में 206 हड्डियां होती है। वयस्क शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206। नवजात में 300। यानी कंकाल तंत्र को दो भाग में हम लोग बांटते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल को कहते हैं एक्सोस्केलेटन और आंतरिक कंकाल को कहते हैं इंडोस्केलेटन। शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। त्वचा की उपचर्म ही बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जैसे केकड़ा, कांकरोच, घोंघा के बाल, नाखून और खुर, ये बाह्य कंकाल तंत्र के उदाहरण हो जाते हैं। क्या होते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र में त्वचा के जो ऊपरी चमड़ी रहती है उसे ही हम लोग बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। इस समय वो बन जाते हैं जैसे केकड़ा, कांकरोच, घोंघा, बाल, नाखून, खुर आदि में। जबकि आंतरिक कंकाल तंत्र जो होते हैं इंडोस्केलेटन सिस्टम, इसमें शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहते हैं। यह शरीर के अंदर मांसपेशी के नीचे होता है और यह शरीर के आंतरिक अंगों को क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है आपको। अब देखिए मानव शरीर के जो कंकाल तंत्र है इसको फिर हम दो भाग में बांटते हैं। एक होता है अक्षीय कंकाल यानी एक्सिकल स्केलेटन, इसमें 80 बोन होते हैं। ये जो होते हैं ऊपर वाले भाग में 80 बोन होते हैं। जबकि एक होते हैं अनुबंधी कंकाल जिसको एपिडेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। ये नीचे वाले भाग में आपको 126 बोन यानी हड्डी होते हैं। अक्षीय कंकाल में 180 हड्डी और अनुबंधीय कंकाल में 126 हड्डी आपको पाए जाते हैं। यानी कि अक्षीय कंकाल में देखिए 80 बोन होते हैं। सिर में 29 हड्डी
और चेस्ट बोन में 24 + 1 यानी 25। और कशेरुक दंड ये में होते हैं 26। प्रारंभ में 33 होते हैं लेकिन बाद में 26 हो जाते हैं। इन सभी को जोड़िएगा तो आप 80 बोन इसमें पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग स्कल यानी खोपड़ी के 22 बोनों का अध्ययन करते हैं। यह क्या होता है, स्कल में 22 बोन होता है, नेक बोन 1 होता है और ईयर में 6 बोन होता है, यानी कान में 6 हड्डी होती है। 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षित रखती है, जिसे हम कार्नियम यानी कपाल कहते हैं। 8 हड्डियां किसको सुरक्षित रखती है, ये ब्रेन को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्नियम कहते हैं यानी कपाल कहते हैं। 14 हड्डी फेस बोन में होती है। हमारे चेहरे में कितनी हड्डी होती है, 14 हड्डी होती है। आपको फेस में यानी चेहरे में होती है 14 हड्डी। 14 में फेस बोन होते हैं 14 हड्डी, और उसके बाद 8 होते हैं क्रेनियल्स बोन्स, यानी इन दोनों को मिलाकर होते हैं 22 हड्डी हमारे टोटल कपाल में। अब देखिए अक्षीय कंकाल के अंदर नेक बोन में 1 बोन होती है हड्डी, जिसे हाइड बोन यानी कंठिका हड्डी कहते हैं। ये 1 बोन जो होती है इसको कौन हड्डी कहते हैं, कंठिका हड्डी कहते हैं हम लोग। अब हम लोग ईयर यानी कान में देखते हैं, इसमें 6 बोन होती है, 6 हड्डी होती है। प्रत्येक कान में 3 इस कान में और 3 उस कान में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेप्स है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, स्टेपीज है। इंग्लिश में स्टेपीज कहते हैं और हिंदी में उसे स्टेप्स कहते हैं हम लोग। अब देखिए चेस्ट बोन, इसमें 25 हड्डी होती है अक्षीय कंकाल के। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी। एस्टर्नम बोन यानी पसलियाँ रिब्स को आपस में जोड़ती है। 24 पसलियों को ये रिब्स कहते हैं, ये जो है इसे रिब्स कहते हैं और इसे एस्टर्नम कहते हैं। एस्टर्नम की जो हड्डी होती है वो 1 हड्डी होती है। एस्टर्नम में कितनी, और रिब्स यानी पसली में 24 हड्डी और एस्टर्नम में 1, टोटल चेस्ट बोन मिला के आपको 25 होता है। चेस्ट बोन में 25 यानी छाती की जो हड्डी होती है वो होती है 25 हड्डी पाई जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कशेरुक दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम। इसमें 26 हड्डी होती है। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। कशेरुक दंड को रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। बच्चों में 33 हड्डियां तथा वयस्क में 26 हड्डी रीढ़ में पाई जाती है। बच्चों में कितनी हड्डी होती है, 33 रीढ़ में, लेकिन जब आदमी वयस्क हो जाता है तो उसमें कितनी हड्डी हो जाती है, रीढ़ में 26 हड्डी हो जाती है। अब देखिए अनुबंधी कंकाल यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके अंतर्गत नीचे का जो होता है 126 बोन होता है, जिसमें देखिए शोल्डर बोन, इसको हम लोग पेक्टोरल गडल भी कहते हैं। शरीर में इनकी हड्डी की संख्या होती है 4। हैंड बोन, दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां होती है। दोनों हाथों को मिलाकर कितनी होती है, 60 हड्डियां। हिप बोन यानी पेल्विक गडल कहते हैं इसे, और शरीर में इसकी संख्या 2 होती है। लेग बोन यानी दोनों पैरों को मिलाकर कुल 60 हड्डियां होती है, और ये सब को जोड़ देंगे तो हम कितना हो जाएगा, आपको 126 हड्डी टोटल हो जाएगा। शोल्डर बोन के अंतर्गत पेक्टोरल ग्रिडल यानी अंश मेखला भी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। स्टेपुला की 2 और क्लेविकल की 2 यानी कुल 4 होती है अनुबंधी कंकाल के अंतर्गत शोल्डर बोन की संख्या। अब देखिए अनुबंधी कंकाल के अंतर्गत हैंड बोन, दोनों हाथों को मिलाकर कितनी हड्डियां होती है, 60। दोनों हाथों को मिलाकर कितनी हड्डी होती है हाथ में, टोटल 60 हड्डी होती है, जिसमें ह्यूमरस की 1 हड्डी, रेडियस की 1 हड्डी, अल्ना की 1 हड्डी, कार्पलस कलाई की 8 हड्डी, और मेटाकार्पलस यानी हथेली में 5 हड्डी, और फ्लेंजेस यानी उंगली में 14 हड्डी। सबको हम देखेंगे तो एक हाथ में होता है तो 2 हाथ 30 × 2 यानी टोटल कितना हड्डी होगा हैंड बोन में, 60 हड्डी होती है हैंड बोन में। अब देखिए अनुबंधी कंकाल के अंतर्गत हिप बोन, जिसे हम लोग पेल्विक गडल भी कहते हैं, शरीर में इसकी संख्या 2 होती है। पेल्विक गडल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसे हिप बोन भी हम लोग कहते हैं। आइए हम लोग अब अनुबंधी कंकाल के अंतर्गत लेग बोन का अध्ययन करते हैं। दोनों पैरों को मिलाकर 60 हड्डी होती है। तो देखिए एक पैर में फीमर, एक जांग की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। पटेला की 1, टिबिया की 1, फिबुला की 1, टार्सल का 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजेस का 14, यानी ये सब मिलाकर 30 बार दोनों पैर को गुना कीजिएगा 30 × 2 यानी टोटल कितनी हड्डी हो जाती है लेग बोन में, 60 हड्डी आपको हो जाती है दोनों पैरों को मिलाकर। अब आइए हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत महारंध्र यानी फोरामेन मैग्नम का अध्ययन करते हैं। मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। मनुष्य के खोपड़ी के नीचे एक छेद होता है जहां से क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, उसे ही हम लोग महारंध्र कहते हैं।
मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज यानी स्टेप्स। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, फीमर जंग की हड्डी होती है। हड्डियों के जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है। ये आपको एग्जाम में पूछ देगा, कोई भी एग्जाम में, जो हड्डियों के जोड़ के पास कौन सा द्रव पाया जाता है, तो साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करती है। साइनोवियल द्रव जो होती है वो क्या करती है, हड्डियों को मुड़ने में मदद करती है। आइए दोस्तों, अब इसके अंतर्गत हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको, हड्डियों के अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो हड्डियों का अध्ययन जो किया जाता है ये ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है, हड्डियों यानी बोन्स का अध्ययन। ये आपको एसएससी 2018 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। बच्चों के शरीर में होती है 300 हड्डी, और वयस्क जो हो जाते हैं तो उसमें कितना हड्डी हो जाते हैं, 206 हड्डी। अक्षीय एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो ये होती है 80। अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थि होती है, 80 हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है, तो फीमर है, इसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं, सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, तो 639। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, 639। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 12 जोड़ी। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पसली के सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती है। पसलियां सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती है, तो ये स्टर्नम पर जुड़ती है पसलियां। चेहरे के निर्माण में कितनी अस्थियां भाग लेती है, तो फेस में कुल 14 हड्डी भाग लेती है। फेस में कुल कितनी हड्डी होती है, 14 हड्डी होती है फेस में। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले संरचना को क्या कहते हैं, लिंगामेंट कहते हैं। हड्डी को हड्डी यानी बोन को बोन से जो जोड़ता है उसको बीबीएल कहते हैं। बीबी लाल हो गई, बीबीएल। बोन को बोन से कौन जोड़ता है, आपको लिंगामेंट जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है, कितनी अस्थियां होती है खोपड़ी में, तो ये होती है 22। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, 22 अस्थि यानी हड्डी होती है। निम्न में कौन सी अस्थि पैर की नहीं है, ये जो है मैंडिबल पैर की नहीं है, पटेला, फीमर और टिबिया ये सभी पैर की हड्डी है, लेकिन मैंडिबल हड्डी जो है ये आपको पैर की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अस्थि हाथ का नहीं है, तो टार्सल, टार्सल हाथ की नहीं है, पैर की है। ह्यूमरस, रेडियस और कार्पलस ये सभी हाथ की हड्डी है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।